हेलो एवरीवन, बंटी धीमान दिस साइड। दोस्तों, कई बार हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करके अपने अंदर हीन भावना पैदा कर लेते हैं, जो अंदर ही अंदर हमें खोखला करने लग जाती है और हम अपने गुणों से ज़्यादा अवगुणों को देखने लग जाते हैं और अपने गुणों को देख ही नहीं पाते। तो एक समय ऐसा आता है जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का कोई महत्व ही नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अपना एक गुण होता है, उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, अपना एक महत्व होता है। दोस्तों, आप अपनी तुलना दूसरों के साथ करके अपने उस महत्व को ख़त्म होने से बचा सकते हैं। वो कैसे? इस वीडियो में मैं आपको गुलाब के पत्ते की एक इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, जिसमें ये सब आप समझ पाएंगे कैसे एक चींटी गुलाब के पत्ते की इम्पोर्टेंस को समझाती है। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक पानी से भरा हुआ सरोवर था। उसके तट पर गुलाब के पौधों का बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था। उस बगीचे के अंदर तमाम प्रकार के गुलाब के फूलों के बहुत सारे पौधे हुआ करते थे। इसी वजह से बहुत सारे लोग उस बगीचे में आया करते थे। तो बहुत सारे लोग जब उस बगीचे में आते थे तो खिले हुए गुलाब के फूलों को देखकर हमेशा उनकी तारीफ़ करके जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक बहुत ही सुंदर गुलाब के पौधे का एक पत्ता था, उसके दिमाग में विचार आया कि जब भी लोग आते हैं वो सिर्फ गुलाब के फूलों की ही तारीफ़ करके जाते हैं, कोई पत्ते की तारीफ़ बिल्कुल भी नहीं करता। और वो ऐसा सोचकर ये सोचता है कि इसका मतलब मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। उस पत्ते के अंदर हीन भावना पैदा होती है और इसी की वजह से वो धीरे धीरे अब मुरझाने लग जाता है। तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत तेज़ तूफ़ान आया। उस तूफ़ान की वजह से उस बगीचे के अंदर जितने भी गुलाब के फूल थे, एक एक करके सब पंखुड़ी पंखुड़ी होकर वो उस तूफ़ान में उड़ गए, बिखर गए, ना जाने कहाँ कहाँ चले गए, क्योंकि उस पत्ते के अंदर हीन भावना आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ चुका था, काफ़ी ढीला हो गया था और वो भी उस तूफ़ान में टूट गया। और उस तूफ़ान की वजह से जो पास में पानी का भरा हुआ सरोवर था उसमें जा गिरता है। जब वो पत्ता उस सरोवर में जाता है, वहाँ पर देखता है वहीं पर उस तूफ़ान की वजह से एक चींटी भी आ गिर पड़ती है। वो चींटी अपनी जान बचाने के लिए सरोवर के किनारे पर पहुंचने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन स्ट्रगल करते करते वो उसका पूरा दम निकल चुका होता है। वो अपनी यानी कि हार मान चुकी होती है, अभी मरी नहीं होती। लेकिन ऐसे ही देखते हुए वो पत्ता उस चींटी के पास चला जाता है और उस चींटी को जाकर कहता है, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, तुम मेरी पीठ पर आकर बैठ जाओ। वो चींटी बिल्कुल वैसा ही करती है, उस पत्ते के ऊपर जाके बैठ जाती है और धीरे धीरे करके वो पत्ता उस चींटी को सरोवर के किनारे तक ले जाता है और उसकी जान बच जाती है। चींटी ये सब देखकर उस पत्ते की तारीफ़ करने लगती है, यानी उस पत्ते को कहने लगती है कि अभी तक मुझे बहुत सारे फूलों की पंखुड़ियाँ मिली, लेकिन किसी ने भी अभी तक मेरी मदद नहीं की। तुमने तो मेरी जान ही बचा दी, तुम तो बहुत ही महान हो। और ऐसा करके वो उस पत्ते की तारीफ़ करने लगती है। तो ये सब सुनने के बाद उस पत्ते की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो कहता है, धन्यवाद तो मेरा कहना बनता है, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ अपने अवगुणों के बारे में ही सोचता आ रहा था। मुझे आज तुम्हारी वजह से अपने अंदर के गुणों को पहचानने का अवसर मिल पाया, मौका मिल पाया है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी, लेकिन इस कहानी से हम सबको ये सीख मिलती है, कभी भी अपनी तुलना दूसरों के साथ करके अपने अंदर हीन भावना को पैदा नहीं होने देना है और उसकी बजाय सक्रिय होकर अपने अंदर के गुणों को पहचानने की कोशिश करनी है। दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होता है। भगवान ने हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण जरूर डाला है, जिस गुण की वजह से हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं और मनचाही ज़िंदगी को जी सकते हैं। जिस भी व्यक्ति ने आज तक अपने उन गुणों को पहचाना है, उसने उस गुणों की बदौलत आज जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल की है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ हम सभी अपने अपने गुणों को पहचान कर अपने अपने करियर में उस गुण की बदौलत आगे बढ़ें और कामयाबी को हासिल करें। तो दोस्तों, अगर ये कहानी वाकई में आपको इंस्पायर कर चुकी है,
आपको भी इस कहानी से प्रेरणा मिली, तो मैं चाहता हूँ इस कहानी को यानी इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स, आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट वो सब ये चीज़ों को समझ पाएँ, वो भी अपने गुणों को पहचान पाएँ। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपके लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर आप इसे Instagram पर देख रहे हो तो हमारे Instagram पेज को फॉलो कर लीजिए, ऐसी और इंस्पिरेशनल वीडियोस को आगे भी देखने के लिए जो आपकी लाइफ को चेंज करने में हेल्प करेंगी। तो मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।